करके नेताओं से आज सबको जुटाने का काम कर रहे हैं। एक तिथि तय हुआ, उसमें बैठक नहीं हुई, दूसरा तिथि तय हुआ है, उस तिथि के पहले ही अब महागठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गया, विघटन शुरू हो गया, वहां छोड़ करके निकलना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ कि नीतीश कुमार जिस आशा को लेकर करके महागठबंधन में विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो है से इनके मन में कुछ था मनसूबा, वो मनसूबा पूरा नहीं हो रहा है। कोई इनका नाम नहीं ले रहा है, कोई इनके नाम की चर्चा नहीं कर रहा है। शरद पवार का बयान आ गया कि हम बिना नेतृत्व का चुनाव लड़ेंगे, नेता तय करेंगे चुनाव के बाद। और कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका या राहुल के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस किसी को नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार, जो दो बड़ी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं, दूसरे को सुपरसीड करने में लगे हैं, दूसरे को समाप्त करने में लगे हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई का ये नतीजा सामने आने वाला है, यही आभास नीतीश कुमार को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। आखिर क्या कारण है कि महागठबंधन की पार्टी से कई लोग हटते जा रहे हैं, धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। मांझी जी भी हट गए, आरसीपी सिंह भी हट गए, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। वहाँ महागठबंधन में किसी का सम्मान नहीं होता है, किसी के बात की तवज्जो नहीं दी जाती है, किसी को सुना ही नहीं जाता है। जो दो आपस में लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए, तो वो दूसरे का कहाँ सम्मान करेंगे, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं। जो कि संतोष मांझी जी ने तो ये बयान दिया था कि मीडिया के सामने कि उनको विलय करने के लिए मजबूर किया जाए। छोटी छोटी पार्टियों को ये खत्म करना चाहते हैं, इसलिए जीतन राम मांझी की पार्टी पर दबाव था कि आप विलय कर जाए। वो अपने अस्तित्व बचाने के लिए वहां से बाहर हुए हैं। तो अस्तित्व तो इन सबको मिटना है। ये सब लोग जो है, जो दूसरे को मिटाने में लगे हैं, यही मिट जाएगी। एक लास्ट सवाल है कि 15 साल से लगातार नीतीश सरकार जो है भागलपुर के जर्दालू यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भेजा जाता था, लेकिन एकाएक इसको बंद कर दिया गया। क्या कारण? यह बहुत दुखद है। राजनीतिक लड़ाई में कम से कम बिहार का सम्मान को बचाना चाहिए था। बिहार का अपना जो महत्व है, प्रभाव है, या जो परंपराएं हैं, उस परंपरा का निर्वहन होना चाहिए था। भागलपुर का जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, इसकी पहचान बनती थी। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री और तमाम लोगों के पास जाता था। लेकिन उस परंपरा को मिटाने के लिए राजनीतिक योजना के तहत राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण ये हो रहा है। ये मुझे लगता है कि बिहार की पहचान को मिटाना ये कहीं से उचित नहीं है। इसका जवाब आने वाले समय में खुद जनता देगी। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता पटेल जी